रामालिंगा राजू हैदराबाद बेस्ड एक बिजनेसमैन थे, जिनकी कॉटन मिल के बिजनेस था। 1987 में उन्होंने एक नई सत्यम कंप्यूटर नाम से एक नई आईटी कंपनी खोली हैदराबाद में। आगे चलकर ये कंपनी बहुत ज़्यादा नाम कमाने लगी और इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगले कुछ ही सालों में सत्यम कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही थी, क्योंकि उस समय अर्ली 90s में इंडिया में आईटी का बूम चल रहा था। इसीलिए आईटी एक नया बिजनेस था इंडिया में और सत्यम कंप्यूटर ने अगले 6-7 सालों में बहुत अच्छा ग्रो किया और ऑलमोस्ट 4-5 शहरों में इंडिया में सत्यम कंप्यूटर के ऑफिस थे। यूएसए में भी सत्यम कंप्यूटर के बहुत सारे ऑफिसेस खुल गए और बाद में यूएस नास्डैक में यूएस के सेंसेक्स में सत्यम कंप्यूटर लॉन्च हो गई। मिड 90s में सत्यम कंप्यूटर बहुत अच्छा नाम बन गया था और ये बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही थी इंडिया में और यूएसए में भी। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल रहे थे। रामालिंगा राजू ने भी बहुत सारे अवार्ड जीते अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और बेस्ट आईटी सॉल्यूशन के लिए। क्योंकि उस समय आईटी का बूम चल रहा था 98-99 में, बहुत सारी नई-नई यूएसए की एमएनसी अपना ऑफिसेज़ खोल रही थी हैदराबाद, बैंगलोर में। सो उन हैदराबाद और बैंगलोर में प्रॉपर्टी के प्राइस 4 गुना, 10 गुना रेट से बढ़ रहे थे। सो रामालिंगा राजू का भी नज़र प्रॉपर्टी पर पड़ी और उसने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदना चालू कर दिया। रामालिंगा राजू और उसकी फैमिली ने मिलकर 1988 में मेटास इंफ्रा और मेटास प्रॉपर्टी नाम की 2 प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी खोली थी। ये कंपनी वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यूज़ करते थे। अगर आप मेटास को उल्टा करें, तो वो सत्यम बन जाता है। तो इस तरह उसने रामालिंगा राजू ने अपनी मेटास इंफ्रा और मेटास प्रॉपर्टी के नाम पे सारी कंपनी खरीदना स्टार्ट कर दिया। रामालिंगा राजू सत्यम कंप्यूटर का सारा पैसा अपनी प्रॉपर्टी खरीदने में यूज़ कर रहा था और वो सारी प्रॉपर्टी अपने दोस्तों के नाम, अपने फैमिली के नाम, अपने इन-लॉज़ के नाम और अपनी कंपनी मेटास इंफ्रा के नाम से बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टी खरीद रहा था। रामालिंगा राजू ने 98 से लेकर 2004 तक बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी हैदराबाद में खरीदी, क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी हैदराबाद में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। उसके बाद जब उसके पास पैसे कम पड़ गए, तो उसने सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेर-फेर करना चालू कर दिया। अगर सत्यम कंप्यूटर का प्रॉफ़िट 60 करोड़ हुआ है, तो उसने पब्लिक को ये दिखाया कि प्रॉफ़िट 60 करोड़ नहीं, 600 करोड़ हुआ है। इतनी ज़्यादा प्रॉफ़िट दिखाने की वजह से लोगों को ये लगा कि सत्यम कंप्यूटर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो जो इन्वेस्टर जिन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया था, वो और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगे सत्यम में और सत्यम के शेयर प्राइस दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगे। इससे सत्यम का कंप्यूटर का प्राइस ₹50 से बढ़कर ₹200 तक बढ़ गया सिर्फ़ 1 साल में। राजू हर साल नए-नए बढ़ा-बढ़ा के प्रॉफ़िट दिखा रहा था, फेक प्रॉफ़िट और सत्यम कंप्यूटर के शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर हर साल बढ़ते जा रहे थे। और जब शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, तो राजू ने इसका फ़ायदा उठाकर अपने सारे शेयर बहुत हाई प्राइस पे बेचना चालू कर दिया पब्लिक को और उससे जो भी पैसा आया, वो उसने अपनी कंपनी मेटास इंफ्रा के नाम पे लगाकर प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी हैदराबाद में खरीदता रहा। 2007 आते-आते रामालिंगा राजू के नाम पे बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई थी हैदराबाद में। यहाँ तक कि उसने बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी अपने माली के नाम पर, अपने घर के नौकर के नाम पर, अपने घर के नौकरों को उसने डायरेक्टर बना रखा था, अपने इन-लॉज़ के नाम पर, फर्जी कंपनीज़ के नाम पे खरीद रखा था और करोड़ों रुपए उसने इन्वेस्ट कर रखे थे हैदराबाद की प्रॉपर्टी में। उसका ये मानना था कि आगे चलकर वो इन प्रॉपर्टी को बहुत ही हाई रेट पर बेच के सारा प्रॉफ़िट कमाएगा। जनवरी 2008 में सत्यम कंप्यूटर ने अपना प्रॉफ़िट दिखाया $1 बिलियन। इसके बाद उनके इन्वेस्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा अगर सत्यम कंप्यूटर इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रही है, तो आखिर में पैसा कहाँ है? और फिर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उनके इन्वेस्टर राजू से सवाल करने लगे कि आखिर में इतना सारा प्रॉफ़िट अगर कमा रहे हैं, तो वो सारा पैसा है कहाँ पे? जब इतने सारे सवाल पूछे जाने लगे राजू से, तो राजू ने ये बोल दिया कि वो सारा पैसा एक बैंक में रखा गया है, जबकि ऐसा कोई पैसा था ही नहीं,
क्योंकि उसने ये सारा पैसा अपनी प्रॉपर्टी खरीदने में यूज़ किया था और प्रॉफ़िट को भी उसने सब फेक दिखाया हुआ था। राजू ने ये प्लान बनाया था कि आज से 5 साल बाद जब प्रॉपर्टी के प्राइस 5 गुना और बढ़ जाएँगे, तब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच देगा और जो पैसा उसने बैंक में दिखाया है, जो कि फेक है, वो सारी प्रॉपर्टी बेच के वो पैसे को दिखा देगा। जिससे उसका जो प्रॉफ़िट का गैप है, वो आसानी से भर देगा और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि वो इतने सालों से वो रॉन्ग प्रॉफ़िट दिखा रहा था। ये उसका मेन प्लान था। लेकिन राजू यहीं पे नहीं रुका। वो हर साल प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाता गया। तो एक समय ऐसा आ गया जब इन्वेस्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लगे कि अगर आपके पास इतना सारा पैसा है, तो आपकी कंपनी का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? नए-नए ऑफ़िसेज़ क्यों नहीं खुल रहे हैं? अब राजू को ये लग गया था कि लोगों को टालना बहुत मुश्किल है। तो उसने ये सोचा कि अब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के जितना भी उसने पीछे से पैसा खाया है, उसको जाके वापस भर देगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वो एक प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाता है अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। राजू अपनी प्रॉपर्टी बेच पाता, इससे पहले 2008 में रिसेशन आ गया। इस रिसेशन की वजह से पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी के प्राइस 1/10 हो गए। हैदराबाद में भी प्रॉपर्टी के प्राइस 90% गिर गए और राजू ने जितनी प्रॉपर्टी खरीदी थी, सब लॉस में चली गई। अब राजू का जो प्लान था कि वो प्रॉपर्टी बेच के उससे प्रॉफ़िट भी कमाएगा और अपना स्कैम भी छुपा लेगा बिना किसी के जाने, वो कंप्लीटली फ़ेल हो गया था। दिन पे दिन राजू के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसको ये डर था कि बहुत जल्द ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने उसका स्कैम सामने आ जाएगा। क्योंकि जो प्रॉफ़िट वो इतने सालों से दिखाता रहा था, वो कहीं है भी नहीं। इवन बैंक में भी कुछ पैसा नहीं है। तो इसको छुपाने के लिए उसने एक नया प्लान बनाया। राजू ने ये प्लान बनाया कि अपनी 2 कंपनी मेटास इंफ्रा और मेटास प्रॉपर्टी को वो सत्यम कंप्यूटर को बेच देगा। क्योंकि दोनों सत्यम कंप्यूटर और मेटास इंफ्रा दोनों राजू के फैमिली की कंपनी है, तो ऐसा दिखाया जाएगा कि सत्यम कंप्यूटर ने $1 बिलियन खर्च करके मेटास इंफ्रा को खरीदा है। लेकिन इन द एंड कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं होगा और दुनिया को ये लगेगा कि जो सत्यम कंप्यूटर का $1 बिलियन जो प्रॉफ़िट है, जो कि राजू ने प्रॉपर्टी खरीदने में खर्च कर दिया था, वो पैसा उन्होंने मेटास इंफ्रा को खरीदने में लगाया है। तो उसका स्कैम कंप्लीटली छुप जाएगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि रिसेशन की वजह से प्रॉपर्टी के दाम बहुत तेजी से गिर रहे थे और प्रॉपर्टी के दाम 90% नीचे आ चुके थे। तो मेटास प्रॉपर्टी भी लॉस में चल रही थी। तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने राजू का प्लान कि सत्यम कंप्यूटर मेटास इंफ्रा को खरीदेगी, उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने उसे अलाउ नहीं किया वो कंपनी खरीदने के बाद। तो अब जो राजू का लास्ट ऑप्शन था अपने स्कैम छुपाने का, वो भी कंप्लीटली फेल हो गया था। फाइनली जनवरी 2009 में राजू ने हार मानकर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिजिग्नेशन दे दिया और एक लेटर दिया जिसमें ये कन्फेस किया कि पिछले 10 साल से वो कंपनी के प्रॉफिट 10 गुना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा था और ऐसा कोई प्रॉफिट है ही नहीं। और दूसरा, वो सारे पैसे इसलिए बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा था ताकि सत्यम कंप्यूटर के शेयर बढ़ते जाएं और वो उन शेयर को बेच के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद सके। इसके अगले ही दिन राजू, उसके भाई और उसके कुछ और डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट ने अरेस्ट करवा दिया और उन्होंने गवर्नमेंट ने ये भी आरोप लगाया कि राजू अगर पिछले 10 साल से इतना बढ़ा-चढ़ा के प्रॉफिट दिखा रहा था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव को इतने लंबे समय तक कुछ पता क्यों नहीं चला? और गवर्नमेंट ने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया सत्यम कंप्यूटर से। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई, सत्यम कंप्यूटर के शेयर्स एक दिन में ₹265 से ₹6 तक आ गए थे और उसकी कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नई कमेटी बनाई और सत्यम कंप्यूटर के लिए दूसरी कंपनीज़ को बिड लगाने को बोला। आगे चलकर 2013 में महिंद्रा कंपनी ने सत्यम कंप्यूटर को खरीद लिया और उसका नाम रख दिया महिंद्रा सत्यम। और सत्यम कंप्यूटर का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, वो भी सारे सस्पेंड हो चुके थे। सो अब महिंद्रा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूरे सत्यम कंप्यूटर्स को कैप्चर कर लिया।
मैं आशा करता हूँ कि ये केस स्टडी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और पॉज़िटिव लगा, तो आप अपना पॉज़िटिव कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप कोई नया वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया, तो आप कृपया डिसलाइक करना ना भूलें।